हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, 3.765 जो नंबर है इसको अपने को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस मेथड से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगाकर। अब ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किस डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमें देखना क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.765, ठीक है, तो 3.765 को हमारे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब आपको क्या देखना है कि 3.765 जो नंबर है ये किसके बीच में लाया करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3.765 जो है ये आपको पता है 3 और 4 के बीच में लाया करेगा। सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट को समथिंग मैं कुछ भी ले लूँ, 3.2 किसके बीच में लाया करेगा, 3 और 4 के बीच में। मैं आपको कहता हूँ 5.9 तो कहाँ पर लाया करेगा, आप कहोगे 5 और 6 के बीच में। मैं कहता हूँ आपको 7.2 कहाँ पर लाया करेगा, आप कहोगे 7 और 8 के बीच में। सिंपल सी बात है। तो 3.765 आपको जो नंबर दिख रहा है वो कहाँ लाया करेगा, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया कि 3.765 3 और 4 के बीच में लाया करेगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 और 4 की आपको एक तरह से नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें 3 रहेगा और एंडिंग पॉइंट 4 रहेगा। क्लियर है? किस टाइप से करते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं स्केल ले लेता हूँ, ठीक है, और स्केल से हम ले लेते हैं नंबर लाइन। ये इस टाइप से मैं अब नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही ड्रॉ करना है। ठीक है, और 10 पॉइंट तक ले लेना। ये 10 पॉइंट है ना, 10 तक आप बना लो नंबर लाइन, ओनली 10 तक। ठीक है, और हम इस स्केल को अब हटा देते हैं। ठीक है, चलो मैं 1 मिनट में वापस से स्केल मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ मैं, ताकि मेरे को पता रहे यहाँ पर ये है। यहाँ मार्क कर देता हूँ जहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप मार्किंग कर दो, जिससे कि हमें पता रहे कि इतना इतना गैप है। चलो हमने मार्किंग कर दी, अब हम नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा 0 1 2 3 4 इस टाइप से था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया ये 3.765 जो है वो कहाँ पर लाया करेगा, आप कहोगे 3 और 4 के बीच में करेगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में लाया करेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में लाया कर रहा है, और बीच में कौन कौन होगा, 3.1 3.2 3.3 इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10 आते क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ पर एरोज़ बना देना आप, क्योंकि नंबर लाइंस जो होती है वो एरोज़ ऐसे होती है। ठीक है, क्योंकि बढ़ती हुई रहती है, यहाँ पर आप लाइन मत बनाना। ठीक है, क्लियर है? तो एरोज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर लाइन इन्फिनिटी तक चलती रहती है, इसलिए हमारे को एरोज़ बनाना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एरोज़ नहीं बनाया। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हमारी बन गई इस टाइप से एक नंबर लाइन, और 3 और 4 हमने बना दिया। अब 3 और 4 के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3.7, देखो 3.765 को करना था, तो आपने पता लगाया कि 3.765 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाया करेगा। हमने 3 और 4 का बना दिया। अब 3 4, अब आगे बढ़ो, देखो 3.765 पूरा मत लिखो, 3.7 लिखो ओनली। क्या लिखा आपने, 3.7। अब 3.7 कहाँ पर आ रहा है, आप देखोगे ये रहा 3.7। ठीक है, और 3.7 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 3.8। पकड़ लो 3.8 को, और 3.7 और 3.8 को आप स्टार्टिंग पॉइंट 3.7 को बना लो और एंडिंग पॉइंट 3.8 को बना लो। क्लियर है? तो ये मैं बना लेता हूँ, 1 मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट अब मैंने 3.7 को बनाया है,
और एंडिंग पॉइंट 3.8 को बनाया है। इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक स्केल से फिर से मैं स्केल ले लेता हूँ। और मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने फिर से 10 तक बना दी। ठीक है, अब हमारा जो एक मिनट, हाँ, अब हमने नंबर लाइन बना दी। अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? 3.7। यहाँ पर एरोज़ बना देना फिर से, क्योंकि मेरे पास में एरोज़ का ऑप्शन नहीं है तो मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। यहाँ पर हो गया हमारा 3.7 और एंडिंग पॉइंट जो हो गया वो हमारा हो गया 3.8। हमने ये नहीं बनाए थे स्केल से, चलो मैं इसके डायरेक्शन में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये है 2, ठीक है, आप स्केल से लेना लेकिन इस टाइप से। तो ये 3.7। अब 3.7 के बाद कौन आएगा आपको पता है? 3.71 आएगा, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। 3.80 क्या होगा? 3.8। तो हम कहाँ पर आ गए? अभी यहाँ तक आ गए। अब देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक पहुँच गए हम। डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 2 प्लेसेस को देखो। 2 प्लेसेस कौन सी है? 3.76। कितनी है? 3.76। अब 3.76 कहाँ पर आ रहा है? देखो ये रहा 3.76 और 3.76 के जस्ट बाद कौन है? 3.77। पकड़ लो इनको फिर से। ठीक है, और यहाँ अब हम स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाएंगे? 3.76 को। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट किसको बनाएंगे? 3.77 को। ये हमने ले ली, मान के चलो। ठीक है, चलो अब हम फिर से स्केल ले लेते हैं, हमारी स्केल, और हम इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलो, और लाइन ड्रॉ कर देते हैं 10 तक। ठीक है, इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। और हम मार्किंग भी कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब स्केल हटा देते हैं हम। क्लियर है? अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 3.76 स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक है, और 3.77 एंडिंग पॉइंट है। 3.76 के बाद में यहाँ पर कौन आएगा? 3.761 आएगा, फिर 3.762, फिर 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.770 जो कि 3.77 होगा। क्लियर है? अब 3.765 आ रहा है कि हमारे को, देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हमारे नंबर। अब यहाँ पर ये 3 डेसिमल प्लेसेस ही तो हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो अब आ जाएगा हमारा। 3.765 आ रहा है, ये रहा जी, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये 3.765 हमारे को आ गया। ऐसे इंडिकेट करना है आपको। क्लियर है? तो आपने कर दिया 3.765 को। अब आगे नहीं बनाना 3.76, क्योंकि हमारा आ गया ना नंबर 3.765, तो 3.765 ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। हम मैग्नीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। क्लियर है बात? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब रही बात लैंग्वेज की, तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो। वैसे लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रिप्रेजेंट करना था, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।